भगवान यहां कह रहे कि अर्जुन उन कर्मों में आसक्ति रहित, लगाव रहित, ममता रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते, मतलब मेरे पर लागू नहीं पड़ते। अच्छी जगह पर गया, बुरी जगह पर गया, अच्छी रचना हुई, बुरी रचना हुई, कौन किधर गया, कैसी सृष्टि बनी, कैसी प्रकृति बनी, मेरा कोई लेना देना उससे नहीं है। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो कल्प के आदि में मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और कल्प के आदि में फिर मैं उनको पुनः उत्पन्न करता हूं। प्रकृतिम स्वामभष्टव्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राममिवं कृष्ण मवसम प्रकृतिर्वसात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। देखिए बंधुओं, यहां पर फिर भगवान ये गोपनीय रहस्य बता रहे हैं अर्जुन को कि किस तरह से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, किस तरह से इस संपूर्ण संसार का क्रम चलता है। वह बात भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि ये संपूर्ण भूत प्राणी मेरे संकल्प के आधार मुझ में स्थित है, लेकिन मैं सब में किसी में नहीं हूँ। कल्प के अंत में ये सब मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते, फिर मैं कल्प के आदि में इनको पुनः उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए सब भूत प्राणी समुदाय बार बार अपने कर्मों के अनुसार उनको मैं रचता हूँ। ये सभी मेरी प्रकृति में प्राप्त होते, मेरे में आकर के समा जाते हैं, लेकिन अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, स्वीकार करके, अपने अंग में स्वीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए जो जैसे कर्म कर रहा है, जिसकी जैसी प्रकृति बनी हुई है, वह उसी को अंगीकार, मतलब अपने में ढाल लेना, अंगीकार कर लेना, अपने अंग में समा जाना, समा लेना। तो भगवान यूं कह रहे हैं कि जो उनके कर्मों के अनुसार, बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। जिन्होंने जो भी स्वभाव अपनी प्रकृति में ढाल लिया है, जो अपने अंगीकार कर लिया है, उसी के अनुसार परतंत्र हुए। परतंत्र हुए मतलब वो उसी के बस हो गए, उससे निकल नहीं पा रहे। इसलिए परबस होकर के, बेबस होकर के उनको वही पाना होगा, उनको वही जाना होगा जो उन्होंने अपनी प्रकृति बना रखी है। भगवान ये कह रहे हैं प्रकृति के अंगीकार करने के कारण, मतलब सबको मैं रचता हूं, बार बार रचता हूं, मेरे में विलीन होते हैं, फिर मैं इनको रचता हूं। बंधुओं, अपने वर्तमान जीवन में प्रायोगिक ढंग से सभी इन शब्दों को, इन वाक्यों के अर्थ को ढालना। आपके पास में 50 लोग हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपने उनको तैयार किया, आपने उनको, अब जिसका जो कर्म है, जो जिस स्वभाव वाला है, सभी आप में आकर के रुकेंगे। फिर आप उनको कहेंगे तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तुम कैसे कहेंगे आप? उनका जो प्रकृति है, हर कोई वेल्डर है तो वेल्डिंग करेगा, झाड़ू वाला है तो झाड़ू लगाएगा, पानी वाला है तो पानी भरेगा, अकाउंट वाला है तो अकाउंट करेगा। क्या करेगा? मतलब जिसका जो कर्म है, जिसने उसको अंगीकार किया है, उसी के परवश हुआ। क्यों? उसको वही गुण है, वह उसी के परतंत्र है, वह उसी के आधार पर चल सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। प्रकृति को अंगीकार, जिस मानव ने जो अपने जीवन में धारणाएं बना रखी हैं, कर्मों के अनुसार उन्होंने जो कुछ अपने में अंगीकार कर रखा है, परमात्मा के पास जाने से गए फिर लौटे, फिर गए फिर लौटे, फिर गए फिर लौटे, वह परमात्मा कह रहे हैं कि मैं सबको रचता हूं।
सबको पुनः वहीं पर उनके कर्मों के अनुसार बार बार भेज देता हूं। क्यों? भगवान ने यहां पर बता दिया, अर्जुन अश्रद्धा नाम पुरुषाः, भगवान ने यहां पर कह दिया धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मत्तु संसार वर्तमनि। अर्जुन, मेरे इस कार्य में अश्रद्धा वाले पुरुष मुझको न प्राप्त होकर के बार बार संसार के मृत्यु चक्र में घूमते रहते हैं। वही बात भगवान यहां बता रहे हैं कि अर्जुन, कल्प के आदि में मैं सबको पुनः रचता हूं, कल्प के अंत में फिर सब मेरी प्रकृति में विलीन होते हैं। फिर मैं कल्प के आदि में उनको बार बार उनका इसी तरह से यह सृष्टि चक्र अर्जुन चलता रहता है। नच माम तान कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। अब अर्जुन, तू उसमें ये मत समझना कि मेरा उसमें कोई भी दुख और सुख या हानि लाभ या कोई भी जय पराजय का विषय है। मेरा उन कर्मों में कोई भी रस नहीं है, मुझे उनसे कोई आसक्ति नहीं है। स्वयं ही वे अपने कर्मों को अपने द्वारा प्राप्त करते हैं। अब कोई कहे कि भाई भगवान कर रहे हैं, विलीन कर रहे हैं, फिर उसको पैदा कर रहे हैं, फिर उसको बना रहे हैं, उसकी रचना कर रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर रहे। उनका वो संविधान बना दिया है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बिल्कुल उन्होंने तैयारी कर रखी, कुछ नहीं कर रहे। इसलिए भगवान कह रहे नचमाम तान कर्मान् निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश, उदासीन के सदृश, जो उदासीन के समान मतलब जिसको कुछ भी लेना देना नहीं है किसी काम से, उसके सदृश, उसकी भांति स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मैं अपनी स्थिति में अपने जगह पर बिल्कुल सही हूं, मैं उनमें अपने सही स्वरूप में स्थित हूं, उदासीन के सदृश, जिसमें कोई भी आसक्ति नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का राग नहीं है, कोई द्वेष भी नहीं है, द्वंद्व से मुक्त है, उसको उदासीन कहते हैं। भगवान यहां कह रहे कि अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित, लगाव रहित, ममता रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते, मतलब मेरे पर लागू नहीं पड़ते। अच्छी जगह पर गया, बुरी जगह पर गया, अच्छी रचना हुई, बुरी रचना हुई, कौन किधर गया, कैसी सृष्टि बनी, कैसी प्रकृति बनी, मेरा कोई लेना देना उससे नहीं है। मैं सदैव उदासीन के। तो जो लोग, अभी हम इस बात को जो चिंतन कर रहे हैं, भगवान वहां से लेकर यहां तक एक ही बात अर्जुन को कहते आ रहे हैं कि इस द्वंद्व से मुक्त हो जा। तेने बनाया, मैंने ये रचना की, नहीं, बिल्कुल नहीं। या ये बिगड़ गया, मेरा बिगड़ गया, बिल्कुल नहीं। न तेने कुछ बनाया है, न तेने कुछ बना। ये गुण और गुणी में बरत रहे हैं, कर्म कर्म में बरत रहे हैं। वह तो 5वें अध्याय में कह दिया कि सुनता हुआ, सूंघता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ, खाता हुआ, देखता हुआ, बैठता हुआ, उठता हुआ, वह तो ये समझे कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता। जब परमात्मा हमको भगवान इस ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो वह तो स्वयं उसमें स्थित होंगे, वह स्वयं वहां पर है, तब न हमको ये बातें बता रहे हैं, उसमें समाये हुए हैं, तब न हमको ये बात कह रहे हैं। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि वह परम ब्रह्म परमात्मा है, जो कह रहे हैं कि सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को और उसमें भूतों के समुदाय को, भूत समुदाय कहते हैं जितने भी प्राणी इस संसार में चल रहे हैं, गए और हैं और आएंगे, भगवान कह रहे हैं कि इनको मैं बार बार रचता हूं इनके कर्मों के अनुसार। खुद के लिए कह रहे हैं। कौन रचता है? मैं रचता हूं। मैं रचता हूं तो हम भगवान को, भाई भगवान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कर्म में फंसे होंगे, कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे संकल्प के आधारित है, ये सब मुझ में प्राप्त होते हैं, मैं इनकी रचना करता हूं। लेकिन सही बात यह है कि ये सब कुछ होते हुए मैं आसक्ति रहित, उदासीन के सदृश,
कदापि ये जितना भी रचनाकार हो रहा है, जितनी सृष्टियां बन रही हैं, जितनी बिगड़ रही हैं, जितनी पालन हो रही हैं, मैं किसी में भी नहीं हूं। इसका कोई भी कर्म मुझे बांधता नहीं है कि मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बिगाड़ा, मैंने कुछ नहीं। ऐसा भगवान ने इसका संविधान बना रखा है, टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा, जैसा करेगा वैसा ऑटोमेटिक प्राप्त होगा, स्वाभाविक ही उसको प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा संचालित है, लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूं, ये कोई भी कर्म मुझे नहीं बांध सकते। जय विश्व बंधु।